सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए यदि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और अपील करना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग जब क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि प्रतिनिधि क्या होते हैं, यानी कि प्रतिनिधि कौन होते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि हम अपने चुनाव के माध्यम से किसी को चुनते हैं तो उसे हम क्या मानते हैं कि वो हमारा प्रतिनिधि है। जैसे कि अगर ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो हम किसको चुनते हैं, ग्राम प्रधान को चुनते हैं, जो पूरे एक तरीके से गांव का क्या होता है, मुखिया होता है। तो वो हमारा कौन है, प्रतिनिधि है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि हम पार्षद को चुनते हैं। तो पार्षद जो होता है हमारे वार्ड का एक तरीके से प्रतिनिधि होता है, यानी कि वो हमारा प्रतिनिधि होता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो विधायकी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति होता है जिसे हम चुनते हैं, खड़े तो कई लोग होते हैं उस चुनाव में, लेकिन हम जिसको चुन लेते हैं वो हमारे विधानसभा का प्रतिनिधि बन जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए संसदीय क्षेत्र का भी है, तो जिसको हम चुन लेते हैं वो हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। और अगर देखा जाए तो जब हम कोई सरकार बना लेता है और देश का प्रधान बन जाता है तो उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है और वो देश का प्रतिनिधि बन जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है तो आप उसे बता दीजिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। वैसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, इसलिए हम ज़्यादा अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो होगा पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, जो ग्रामीण क्षेत्र में चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उनके द्वारा कैसे निर्णय लिए जाते हैं। एक बार आप विचार कीजिए कि जो आपके गांव का प्रधान होगा, आपके गांव का जो प्रधान होगा उसने किस तरह के निर्णय लिए होंगे। जैसे सड़क बनाने की बात करते हैं, और क्या नाम है, नाली बनाने की बात करते हैं। ऐसे तमाम तरह के विवादों को या तमाम तरह की चीज़ों को उसने बनाने में या एक तरीके से उसको सुलटाने में तमाम तरह के उसने निर्णय लिए होंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने महसूस नहीं किया है तो एक बार आप महसूस करिएगा। जो आप, यदि आप गांव में रह रहे हैं तो अपने ग्राम प्रधान को आप महसूस करिएगा। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो आपके जो पार्षद होंगे उनको आप देखकर महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से वे निर्णय लेते हैं जब आप उन्हें चुन लेते हैं। तो अब आइए बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। अब आइए समझते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा जो होती है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को क्या होती है, एक सभा होती है और उसे क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम सभा जो होती है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की जो सभा होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वयस्क कौन होती हैं। तो वयस्क उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, वयस्क कहा जाता है, यानी कि अडल्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट बातें यहाँ पर कही जा रही है, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। तो ग्राम सभा में एक गांव भी हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है, या एक से अधिक गांव भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कई राज्यों में तो हर गांव की ग्राम सभा की अलग बैठकें अलग होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कई राज्यों में अगर देखा जाए तो कई राज्यों में अगर देखा जाए तो ग्राम की, यानी कि गांव की जो सभा की बैठकें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हर राज्यों में अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हर राज्य में अलग अलग तरीके से ग्राम पंचायतों की या ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम सभा में कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई है
या जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया है या अधिकार प्राप्त होने वाला है, कुल मिलाकर अधिकार प्राप्त हो गया हो, तो यही ध्यान रखना है। और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में शामिल हो गया हो या गांव की मतदाता सूची में आ गया हो, वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि ग्राम सभा का सदस्य किसे कहा जाता है, तो आप उसे बताइएगा ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया है या 18 वर्ष का हो चुका है या उससे ज़्यादा हो गया है, और जो वोट देने का अधिकार प्राप्त हो या वोट देने का अधिकार रखता हो, और साथ ही साथ उसके मतदाता सूची में नेम आ जाता है, तो ये मान के चलिए वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो ग्राम सभा का सदस्य वही व्यक्ति माना जाएगा जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो और जिसका ग्राम यानी कि गांव की मतदाता सूची में नेम आ गया है, वो कौन माना जाएगा? ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में यानी कि छोटे छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती है। बिल्कुल सही बात है कि एक ग्राम पंचायत जो होता है कई वार्डों में बटी होती हैं या बटे होते हैं। प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी कि प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा उसे किस नाम से जाना जाता है? वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। भूलिएगा नहीं, ऐसी चीज़ें कई बार आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, जो पंचायत क्षेत्र के लोग होते हैं वे क्या करते हैं? सरपंच को चुनते हैं। और जो पंचायत का मुखिया होता है, तो सरपंच वो होता है जो पंचायत का मुखिया होता है। तो कहीं पर सरपंच भी बोला जाता है, कहीं पर ग्राम प्रधान भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? नहीं तो आप सोचें ग्राम प्रधान अलग होता है, सरपंच अलग होता है। तो हर जगह अलग अलग नाम से इसे बोला जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। तो ये भी बातें आप ध्यान रखिएगा। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या करते हैं? सॉरी दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने पंचायत में वो देखा हो वेब सीरीज, तो उसमें आपने देखा होगा जीतू जी ने बहुत अच्छा से पंचायत में सचिव का काम किया हुआ है, ठीक है? तो पंचायत 1 या 2 आप देखेंगे यूट्यूब पर, 1 वाली पड़ी है, 2 वाले तो फिर आप जानते हैं अमेजोन प्राइम से देखना पड़ेगा। तो इसलिए 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ग्राम पंचायत एक सचिव होता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं आप सोचें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सचिव का काम होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकें बुलाना और जो भी चर्चा हो उसके निर्णय में उनका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? ग्राम सचिव का होता है, यानी कि जो सचिव होता है उसका ये सारा काम होता है। तो सचिव का काम क्या होता है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की बैठकों को बुलाना और जो भी चर्चाएं हो रही हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखना उसका काम होता है, यानी कि उनका रिकॉर्ड रखना उसका काम होता है। किसका? सचिव का काम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। और साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, ग्राम सभा की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत तभी निष्पक्ष तरीके से काम कर सकेगा जब ग्राम सभा एक तरीके से उसका सहयोग करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। तो ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, तो ग्राम पंचायत क्या करती हैं? अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से क्या करती हैं? रोक देती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ग्राम सभा क्या करती हैं? पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने नहीं देती हैं, यानी कि उन्हें रोकने के अधिकारी होती हैं और रोक सकती हैं। साथ ही पैसों का भी दुरुपयोग और गलत काम ना हो सके इसकी भी निगरानी करती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्राम सभा की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। तो ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं वो नियमित रूप से होती हैं और नियमित रूप से होना भी चाहिए। उसका मुख्य काम होता है उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायतों के काम को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा ही क्या करती है, पंचायत के काम को क्या देती है, स्वीकृति देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं, एक मिनट दोस्तों, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो निर्माण समिति बनाई जाती हैं, जैसे कि ठीक है। तो कुछ राज्यों में अगर देखा जाए तो ग्राम सभाएं क्या करती हैं, काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती हैं। मान लीजिए कि गांव की एक सामुदायिक केंद्र भवन बनवाना है, समझिएगा इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि गांव की में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्णय समिति करेगी। कौन करेगी, निर्णय समिति करेगी। और इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं। इन समितियों में क्या होता है, कुछ सदस्य जो होते हैं ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, गांव के विकास के लिए काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ग्राम पंचायत के काम हैं सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना इसका मुख्य काम होता है। तो ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं, सड़कों को बनवाना, नालियों को बनवाना, स्कूलों को बनवाना और स्कूल भवनों को ठीक ठाक साफ सफाई करना, पानी के स्रोतों को बनाना, अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण करना और उसका रख रखाव करना, स्थानीय कर यानी टैक्स भी लगाना और उसको कलेक्ट भी करना इसका काम होता है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकार की योजनाएं भी लागू करवाना किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करने का काम किसका होता है, ग्राम पंचायतों का होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत के बारे में, कि ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत क्या हैं, यानी कहाँ से ग्राम पंचायत के पास पैसे आते हैं। आइए समझते हैं। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले टैक्स से मिलने वाली जो राशि होती है वो ग्राम पंचायत की आमदनी मानी जाती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है वो भी एक तरीके से क्या होता है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो राशि होती है या जनपद या जिलों द्वारा वो जिला पंचायत द्वारा आती है, तो वो भी राशि इसी में आ जाती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होते हैं वो भी किस में आते हैं, ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक आप IAS बनने जा रहे हैं तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आइए अब समझ लेते हैं कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत जिसे विलेज लेवल कहा जाता है, दूसरा होता है पंचायत समिति जिसे ब्लॉक लेवल कहा जाता है, और तीसरा होता है जिला परिषद जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया पंचायत के कितने स्तर होते हैं तो आप उसे बता दीजिएगा। 3 स्तर होते हैं। एक तो विलेज लेवल होता है, दूसरा ब्लॉक लेवल होता है और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसके द्वारा क्या होता है, लोग अपनी सरकार में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर क्या माना जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मानी जाती है या माना जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत जो होती है ग्राम सभा के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। तो ग्राम सभा के लोग ही उसे क्या करते हैं,
चुनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है कि पंचायत के 3 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो स्तरों पर होती है। 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का होता है। ध्यान रखिएगा, पंचायत राज व्यवस्था में क्या होता है, लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। एक ग्राम पंचायत के बाद क्या होता है, दूसरा विकास खंड का होता है। और इसे क्या कहा जाता है, जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है। आज बहुत सारे लोगों को ये बातें पहली बार पता चली होंगी। जिनको पहली बार ये बातें पता चली हैं तो ये जल्दी से क्या करें, कमेंट करके बताएं, यस सर हमें ये बातें पहली बार पता चली हैं। चलिए बात करते हैं, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक पंचायत समिति में कई पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत होता है या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर माना जाता है। तो इसे कौन सा स्तर माना जाता है, तो इसे तीसरा स्तर कहा जाता है या तीसरा स्तर माना जाता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती हैं। तो जिला परिषद जो होती है एक जिले के स्तर पर, जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती हैं। तो पंचायत समिति की मदद से क्या होता है, जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था कर देती है, यानी कि करती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। एक बार जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। बिल्कुल सही है कि देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो पंचायत संबंधी कानून अगर देखा जाए तो हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे का मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। ठीक है, ये है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारियाँ दे दिया है। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार जाते जाते कमेंट करके जाइएगा। यदि फिर भी आपका कोई सुझाव है तो एक बार सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं फिर कल इसी समय। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।